नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KR स्टडी हब पे। प्रथम एपिसोड के जो 2 प्रश्न दिए गए थे उनमें से एक का हल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, इस बात में कितना दम है कि अगर प्रवासी मजदूर अपने घर बार को छोड़कर नहीं जाते तो तालाबंदी जैसे मौके पर इन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी प्रवासी मजदूर जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के, अपना जो उसका स्थानीय निवासी जहाँ का है वो उस स्थान को छोड़ के अगर दूसरे स्थानों पर प्रवासन करता है, जाता है, तो वो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें उनकी मजबूरी ही होती है। कोई खुशी से अपने गृह स्थान को छोड़ के, विशेषकर मजदूर, बाहर नहीं जाता। रोजी रोजगार की तलाश में जीवन यापन को और बेहतर बनाने के लिए और जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए लोग पलायन करते हैं, लोग प्रवासन करते हैं। तो ये कोई रुचि की बात नहीं है कि अगर वो नहीं करते। यह ज़्यादातर केसेस में या ज़्यादातर स्थितियों में यह मजबूरी है। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि अगर वो नहीं जाते, वो जाते हैं क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर रोजगार की व्यवस्था गृह जिला में, गृह स्थान में, गृह राज्य में कराया जाए तो पलायन कुछ कम हो सकता है, प्रवासन कुछ कम हो सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि पूरी तरह से प्रवासन नहीं होगा, चाहे वो अंतर्राज्यीय स्तर की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो। तो प्रवासन कोई ऐसी नकारात्मक अवधारणा नहीं है। लेकिन हाँ, जो अपना नेटिव प्लेस है, अपना जो राज्य है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि जो न जाना चाहें उनको मजबूरी में न जाना पड़े। ये बात सही है कि अगर अपने घर बार को छोड़कर वो दूसरे स्थानों पर इस तरह से नहीं फंसे होते तो उनको इस प्रकार तालाबंदी जैसे मौके पर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। कारण है कि जो भी जहाँ का निवासी है वहाँ पर उसके कुछ अपने हैं, सामाजिक बंधन है, उसका अपना घर बार है, छोटा या बड़ा जो भी है, उसके पहचान के लोग हैं। कोई समस्या आती है तो एक दूसरे का साथ देते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन जब वो इन सब को छोड़कर और जीवन यापन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वो दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थानों पर, दूसरे देशों में जाकर रोजगार करते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, तो ये सब जो बंधन है, जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी प्रेम है, एक दूसरे को जानने की बात है, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। क्योंकि नई जगह, नए लोग, नया स्थान, तो एक दूसरे के प्रति उतनी ज़्यादा किसी की ना तो जिम्मेदारी रहती है और ना ही प्रेम भाव होता है। तो उसमें जब इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सहयोग की भावना भी उस स्तर की नहीं होती जो उनके अपने गांव घर में हो सकता है। तो इस कारण उन्हें इस तरह की चुनौतियों का सुदूर के इलाकों में जहाँ पर वो जाते हैं नौकरी की तलाश में, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा समस्या फेस करना पड़ता है। ठीक है,
तो इसका बैलेंस जो उत्तर है, एक संतुलित उत्तर यही है कि प्रवासन को कोई भी राज्य हो या देश हो रोक नहीं सकता। अपने यहाँ पे उपयुक्त मात्रा में जो एनफ हो, रोजगार की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की, वो कर सकें, ताकि जो लोग ना जाना चाहें, जिनको रुचि ना हो बाहर जाने में, वो ना जाएं। उनकी अपनी रोजगार उनको अपने राज्य में, अपने गृह जिला में, अपने घर में, अपने गांव में उनको उनके लिए रोजगार मिल जाए। ये हो सकता है और इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है। बाकी प्रवासन को बिल्कुल बंद करना संभव नहीं है और यह उचित भी नहीं है। एक देश के निवासी हैं हम सब। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें भी इस बात का जिक्र है फंडामेंटल राइट में कि कोई भी देश का निवासी किसी भी क्षेत्र में जाके निवास कर सकता है, अपने रोजी रोजगार की तलाश कर सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप उत्तर से संतुष्ट होंगे और जो इसके बेसिक चीज़ें हैं जो इनमें, उसको आप समझ पा रहे हैं। मैं विश्लेषण करने के लिए बेसिकली आया हूँ, एक मॉडल आंसर के तौर पे मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं जस्ट इसका उत्तर 2-3 लाइन में दे के और समाप्त करूँ। जो इसके कंटेंट हो सकते हैं, होने चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया। अब रही बात, जब कोई भी वीडियो हम बनाते हैं, चैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के बारे में, अपने कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसका कंटेंट पहले तैयार किया जाता है। कोई बैठ के कंटेंट तैयार करता है, कोई बैठ के उसको टाइप करता है, फिर कोई उसको देख कर एक बार चेक करके फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके और फिर आपके पास अपलोड करके हम पहुंचाते हैं। तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, प्रयास कर रहे हैं। अपनी जो व्यक्तिगत जो काम है उसके अतिरिक्त है ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। ये एक रुचि की बात है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं तो लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है, लोगों को कुछ इससे फ़ायदा मिले। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे तो लग रहा था कि जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, एम्पल जो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल नहीं है। जितने पर्याप्त रिसोर्सेस होने चाहिए बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, बाकी यूपीएससी के लिए मिल जाए शायद, उतनी मात्रा में, चाहे यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, उस प्रकार के जो सॉलिड मटेरियल्स होने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। अब जाहिर तौर पे जब शुरू किया है कोई काम तो कुछ कमियां भी होंगी, तो ये कमियां पैरेलली चलती हैं, समानांतर चलती हैं प्रयास के। इसको दूर करने की बराबर कोशिश होती है, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स होता है, जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, वही हमें बल देती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ है। जो हमें अपना काम है व्यक्तिगत तौर पे, जो कुछ भी हम करते हैं उसको करना है, उसके अतिरिक्त इस चीज़ को आपके समक्ष लेके आना है। तो आप इसमें सहयोग करें। सहयोग का मतलब ये हुआ कि कोई सुझाव है तो आप बिना झिझक आप कमेंट में लिखें, बताएं, हम उसे सकारात्मक रूप में लेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी किया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो आप उसमें भी हेजिटेट न करें। ठीक है, इसमें कुछ जा नहीं रहा है किसी का, बल्कि हमारा उत्साह बढ़ता है इससे। तो आप, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और अपने अवहेलना के रूप में इसे न लेंगे। जो दूसरा एपिसोड था उसके 2 प्रश्नों के उत्तर लेके हम अगले वीडियो में जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक जो बच गए हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने, जो बच गए हैं, जिन्होंने उत्तर नहीं किया अब तक, वो उत्तर करके अपने एडमिन को ऑडियो में भेजें, सो डैट अगर कोई सजेशन हो तो हमारी टीम आपको सजेस्ट कर सके। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होती हैं और धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। अचानक से
बहुत ज़्यादा चेंज संभव नहीं होता और वो अच्छा भी नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।